कि मेरे इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स लेके आऊँगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली शेयर मार्केट में जो गेम होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है। आप जितने लंबे टाइम के लिए कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उतने ज़्यादा अच्छे पैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये दीपक नाइट्रेट का चार्ट है, काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा हुआ था और ये मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है। तो इसके मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ कि आप इसका छोड़ दीजिए डे वीक में क्या आता है, आप इसका साल में देखिए। साल में 20% का रिटर्न है, लेकिन आप इसका 5 साल में रिटर्न देखते हैं तो करीब करीब 8 गुना कंपनी हो गई है। और लाइफ टाइम इसका चार्ट देखते हैं तो इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। ये 116 गुना कंपनी हो गई है अपनी लाइफ टाइम के हिसाब से। तो और कंपनियां जो ग्रो करती हैं वो एक टाइम लेती हैं ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आप खरीदेंगे और कल उसको वो हो जाएगा, बढ़ जाएंगी कंपनियां, ऐसा नहीं होता है। आपको कंपनी में इन्वेस्टेड रहना पड़ता है और आप तभी अच्छा पैसा बना पाते हैं। बेसिकली कंपनियों की कई चीज़ें देखनी होती है, जैसे उसके रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर पा रही है, कितना जनरेट कर पा रही है, ऑन ईयर इसका बढ़ रहा है, प्रॉफिट रेवेन्यू ये सब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नेटवर्थ उसकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। जैसे कि मैं आपको दीपक नाइट्रेट का ही दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप इसके देखिए कि इसके जो प्रॉफिट्स है वो भी बढ़ रहे हैं और नेटवर्थ इसकी कंटिन्यू बढ़ती आ रही है। तो इस तरह से कुछ अच्छी कंपनियां मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और उन कंपनियों से मैं आपको बचाऊंगा जो कि कंपनियां कुछ टाइम के लिए काम करती हैं, फिर लोग बहुत कम, मतलब सस्ती कंपनियां होती हैं, लाइक 20 30 10 रुपए का शेयर होता है या उससे भी कम का होता है। लोग अभी पड़े रहते हैं आइडिया या इन सब के चक्कर में पड़े हुए हैं, येस बैंक के चक्कर में पड़े हुए हैं। इन सभी से अलग हम काम करना चाहते हैं। और यूट्यूब पे मेरा डालने का मेन मकसद ये है कि लोगों को जानकारी मिले कि भाई एक्चुअली स्टॉक मार्केट से पैसे बनते कैसे हैं। लोगों को लगता है कि आज पैसे डालो और कल डबल, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस के अंदर भी जब आप पैसा डालते हैं तो आज का डाला हुआ पैसा कल ही डबल नहीं होता है, उसको डबल होने के लिए टाइम लगता है, बहुत लोगों की मेहनत लगती है, तब जाके पैसा बनना स्टार्ट होता है। डबल होने में तो और भी ज़्यादा टाइम, लेकिन जब एक बार बनना स्टार्ट होता है तो फिर बहुत ज़्यादा बनता है, फिर वो रुकता नहीं है। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का जो एक तरीका होता है वो होता है बिज़नेस। और आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस बिज़नेस में आप पार्टनर बन जाइए। और जो पार्टनर बनने का बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आपका ये स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप करते क्या है कि अपने पैसे को उस बिज़नेस के अंदर में डाल देते हैं और अपने एक हिस्सेदारी उसमें ले लेते हैं। लाइक जैसे मैं सोचता हूँ कि आपने एक किसी स्टॉक में एक बड़ा पैसा डाला है आपने, कि उसका 1% इक्विटी आपके पास में आ गया है। तो अभी जो 1% इक्विटी उसका आपके पास आ गया है और कंपनी बहुत अच्छी है, उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, वो आगे चलती रहेगी, कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। और उसी हिसाब से उसका जो वैल्यूएशन है या उस तरह के कुछ और उसके ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। तो वो कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी तो आपका जो 1% का इक्विटी था, आपकी जो 1% की हिस्सेदार थी, वो भी उसके अंदर उतना ही रोल प्ले करेगी। और आपका जो 1% इक्विटी आज आपने खरीदी है, वो 1% इक्विटी आपकी बढ़ती 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 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। मतलब वो कंपनी लाइक 100 रुपये कमा रही है तो 1 रुपया आपका उसमें रहेगा ही रहेगा। और वो कंपनी कल को 200 रुपये कमा रही है तो उसमें फिर 2 रुपये आपके हुए। और वो कंपनी 1000 रुपये कमा रही है तो फिर उसमें 100 रुपये आपके हुए। वो कंपनी कल को काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है तो बेसिकली वो एक हिस्सा आपका उसमें आता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आएगा। हाँ, कंडीशन ये है कि वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए और ग्रोथ वाली कंपनी होनी चाहिए और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। ये नहीं कि ठीक है अभी आपने ख़रीदा है आजकल के लिए, ऐसे पैसे नहीं बनते मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर एक चीज़ और है जिसको लोग कॉल पुट या FNO बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसमें तो आप हाथ लगाइए ही नहीं, क्योंकि वो तो मतलब टोटल सट्टा है, कि जीरो सम गेम बोलते हैं उसको। वो है कि आपका पैसा लिया और दूसरों को दे दिया, दूसरों का पैसा लिया आपका दे दिया। बीच में जो NSE जो उसको रेगुलेट करती है, ये पहले रेगुलेट भी नहीं था। ये आप काफ़ी टाइम पहले देखेंगे 1991 के आसपास में ये रेगुलेट नहीं था, ये अनलीगल एक्टिविटी थी, लेकिन बाद में इसको लीगल एक्टिविटी कर लिया गया और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लाया गया ताकि लोग ये कर सके, हैजिंग वजिंग कर सके या उस तरह से कुछ करके इन्वेस्टर्स का फ़ायदा उठा सके। लेकिन लोगों ने इसको अलग ही वे में ले गए हैं और इसको बस ये खरीद लो वो बेच लो, मतलब
जिसको नॉलेज नहीं है वो भी कर रहा है, अपने पैसे ख़राब कर रहा है, एक एक दिन में पैसे पूरे पूरी उसकी जो वेल्थ है वो ख़त्म हो जा रही है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है और वो बिज़नेस आपका फ्यूचर के लिए होना चाहिए। तो जो कंपनियां पीछे से पिछले 10-20 सालों से बहुत अच्छा करते आ रही हैं और जो आगे 10-20 साल में जो उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि आप उम्मीद ही कह सकते हैं, आप आज किसी अच्छी कंपनी को लें और वो कल को ना प्ले करें, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तो सोचा था, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे कि कुछ कंपनियां बहुत ही अच्छा चलती आ रही हैं, उन कंपनियों ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दिए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप रिलैक्सो ले लीजिए, रिलैक्सो का जो मार्केट है वो आपको क्या लगता है कि ख़त्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक लोगों के पैर रहेंगे, पैरों में रिलैक्सो ज़रूर रहेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब जब तक आप एक्चुअल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर जब तक रहेगा, जब तक उसके कस्टमर खड़े हैं, और कस्टमर आपकी नॉर्मल जो पब्लिक है वो है, तो और प्रोडक्ट्स उसके इतने अच्छे हैं और उसको आज के टाइम में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। उसने अपनी एक मोनोपोली टाइप बना ली है, क्योंकि वो बहुत सस्ते रेट पे आपको मतलब हर चीज़ को पहुंचाता है आपके पास। लेकिन और कोई यदि एक प्रोडक्ट बना के यदि उस प्राइस में आपके तक पहुंचाता है तो वो उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकता। लेकिन एचयूएल कर लेती है, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा हो गया। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जो सबसे जो बड़ी डेयरी फार्मिंग कंपनी है वो है नेस्ले। और नेस्ले हुआ और ये आपकी पीडिलाइट इंडस्ट्री वगैरह हुई हैं, और ये काफ़ी और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। मैंने आपको लिए मतलब 200-250 कंपनियां बना के रखी हुई हैं। मतलब ये मेरी बहुत लंबी चौड़ी मेहनत है कि मैंने काफ़ी टाइम से उन सबको शॉर्ट लिस्ट करने में काफ़ी टाइम लगाया मतलब। और आज मैं चाहता हूँ कि मतलब वो सारी कंपनियां मैं आपको बताऊँ, सबको बताऊँ, ताकि लोग पैसे बनाएं मार्केट से। और आप इतना पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट से, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो मेरे को लगता है 20-25-30% का रिटर्न मतलब कोई रिटर्न ही नहीं होता है, वो तो बस नॉर्मल है। आपका 1-2 महीने पैसे डालो, बड़े आराम से आ जाते हैं। और आपको ना यकीन हो तो आप किसी अच्छी कंपनी का मैं आपको आगे एनालिसिस वगैरह करके दिखा दूंगा, बैक टेस्ट वगैरह करके दिखा दूंगा, या फिर आपके कुछ ऐसे कंपनी आपको सजेस्ट करेंगे जिसमें आपके रिटर्न्स आएंगे, तो आप खुद अपने में ही देख सकते हैं। आपको जितना अच्छा लगे उतना डालिए। मेरा बेसिकली आपके बताने का, समझाने का और कहने का रीज़न यही है कि आप लॉस ना करें मार्केट के अंदर में। लोग मार्केट में जो लॉस करते हैं, लॉस करते हैं एक्चुअली जिनको नॉलेज नहीं होती ना, वो लॉस करते हैं। और जिनको नॉलेज होती है ना, वो कभी लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंपनी आज थोड़ा डाउन आ गई है, लेकिन कल को ये जरूर आए, क्योंकि वो कंपनी का प्राइस नीचे आया है, उसका बिजनेस नीचे नहीं आया, उसका बिजनेस डाउन नहीं हुआ है, उसका बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्राइस है। प्राइस का क्या है कि वो थोड़ा 2-4-5-7% की जो मूव है वो उसमें आती रहती है। कई बार बड़े करेक्शन आ जाते हैं, 15-20% का करेक्शन आ गया। लेकिन आप एक अंदर की बात समझे, एक गहरी बात को समझे कि उस कंपनी का बिजनेस खराब नहीं हुआ है। जब तक बिजनेस खराब नहीं होता है उस कंपनी का, उस कंपनी के साथ आप बने रहिए। लेकिन जिस दिन उस कंपनी का बिजनेस खराब हो जाता है, फिर आप उससे बाहर जा सकते हैं, आप बिल्कुल उससे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम के बाद में उस कंपनी का बिजनेस खराब हो गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले होता था एलसीडी। तो एलसीडी जब था तो एलसीडी वाली कंपनी लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद में आ गया था एलसीडी, ओह सॉरी एलईडी। जब एलईडी आया तो फिर एलसीडी वाली कंपनियां मतलब ख़त्म हो गई, क्योंकि एलईडी नई टेक्नोलॉजी थी। तो जब तक कि उसका बिज़नेस ख़राब ना हो किसी कंपनी का, तब तक आप उस कंपनी के साथ में रह सकते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि आप यदि मेरे चैनल के साथ में रहेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, यूट्यूब पे रहेंगे, तो आप एक अच्छी वेल्थ बना लेंगे और लंबे टाइम के लिए। और बहुत ही बढ़िया बात कर रहे थे वेल्थ बनाने के लिए, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे शेयर्स, बढ़िया बढ़िया कंपनी आपको ढूंढ के दी जाएगी, और उन कंपनियों के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा कि आरओई, आरओसी वगैरह जितने भी आपके फंडामेंटल फैक्टर, ये सब मतलब करके सब बंद करके रख दिया है। ये अब बड़ी अलग चीज़ हो गई है। आपको फंडामेंटली भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, और टेक्निकली भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि क्या है। और
मतलब हम एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, और अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करने का एक तरीका तो नहीं, मतलब अच्छे से मैनेज करेंगे अपने पैसे को। तो आपको यदि मेरे कुछ बातें अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया और मुझे कुछ करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।